हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स स्तुता। मैं हूँ स्तुता। आज मैं आ गई हूँ एक नए एक्सरसाइज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का 3.4 एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, देखो, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन कॉमन टर्म कब आता है? जब एक से कॉमन टर्म नहीं आता है। दो तीन टॉपिक लो, दो तीन फ्रेंड के बीच में बात हो रहा है, जो तुम्हारा फ्रेंड के साथ क्या क्या कॉमन चीज है। जैसे देखो, ये बैग मेरा भी है, ये पेंसिल, ये पेन मेरे पास भी है, तो क्या दोनों का पास है, इसलिए वो टर्म आता है कॉमन। कॉमन टर्म आता है। तो देखो, पहले हमने क्या सीख के आया है, फैक्टर, मल्टीपल। एक ही नंबर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक ही नंबर का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आ गया तो क्या एक नंबर का नहीं होगा, क्या होगा, दो और तीन, ऐसे दो, एक से ज्यादा नंबर का होगा। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमने दो नंबर लिया। देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। अब क्या करना है तुम्हें, पहले 4 का फैक्टर क्या क्या है वो लिखना है, 18 का फैक्टर क्या क्या है वो लिखना है। उसके बाद वो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है वो मार्क करो एंड फाइनली लिखो 4 एंड 18 का कॉमन फैक्टर है, जो भी है वो लिखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। कैसे आ रहा है, देखो 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1। तो क्या क्या आ रहा है, देखो 1 2 4 यही आ रहा है। तो इधर 1 2 4 है। अब देखो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या आएगा, सेम इस प्रोसीड्यूर में करोगे तो 18 का क्या क्या आएगा, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब हमें देखना है इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या क्या हमें मिला। तो देखो 1 4 में भी है, 18 में भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 2 2 देखो 2 4 में है, 18 में है। 4 4 4 में तो है लेकिन 18 में नहीं है। अब तो 4 का और कुछ नहीं है, 3 फैक्टर था, तो हम ये देखना स्टॉप करेंगे। तो फाइनली हमें 4 एंड 18 का कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला, 2 ही मिला, 1 एंड 2। तो देखो वही है, द नंबर्स 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 एंड 18, ठीक है। एंड क्या, दे आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। हो गया हमारा ए एग्जाम्पल का आंसर, क्या है 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या है, देखो बी। बी में क्या है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15। तो चलो 4 एंड 15 का क्या है देख लेते हैं। 4 देखो 4 का क्या है, 1 2 एंड 4 यही हमें मिला। अब देखो 15 का, 15 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, और नहीं लिखेंगे, देखो ऐसे ही घूम के आएगा। तो फाइनली हमें 15 का फैक्टर्स क्या क्या मिला वो लिख रहे हैं, 1 3 5 एंड 15, ठीक है। अब हमें कॉमन ढूंढना होगा। देखो 1 1 इसमें भी है, इसमें भी है। ए क्या था, 2, ओके 2। तो देखो 2 तो इसमें है, ठीक है, इसमें 2 है, लेकिन देखो 15 में 2 नहीं है। अब देखो 4 में 4 है, 15 में भी 4 है, 15 में भी 4 नहीं है। अब क्या मिला हमें, हमें एक ही कॉमन फैक्टर मिला 1। अब देखो एक बात है, दो कंपोजिट नंबर ले लिया तुमने और कॉमन फैक्टर 1, सिर्फ 1 मिला। इसका मतलब वो दो नंबर कंपोजिट नंबर, उन दोनों को एक साथ हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। मैं पहले भी बोली हूँ और एक बार बोल रही हूँ, कोई भी दो कंपोजिट नंबर ले लो, उन दोनों को बीच का कॉमन फैक्टर एक ही है, वो है 1, तब हम वो दोनों नंबर को को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर है। तो देखो 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime number, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट 7 एंड 16। तो 7 एंड 16 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 7 एंड 16 का 1 ही होगा। कैसे मैं बोल रही हूँ 1 कुछ भी नहीं देखे, वो देखो 7 क्या है, हम तो सीख के आए हैं
1 to 100 में क्या क्या प्राइम नंबर है, तो 7 तो एक प्राइम नंबर है। तो देखो 7 एंड 16 ए पेयर में 7 है प्राइम नंबर और 16 है कॉम्पोजिट नंबर। एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब तुम्हें एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा, वो है 1। ठीक है, तो 7 एंड 16 क्या होगा, ए होगा को प्राइम नंबर। क्यों को प्राइम नंबर हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। 10 4 देखो अब क्या 10 4 एंड 15 को प्राइम नंबर, जो मैं पहले ही बोली हूँ। अब क्वेश्चन है कुछ 7 एंड 15 12 एंड 49 18 एंड 29 को प्राइम नंबर, वो हमें आस्क कर रहे हैं ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखो हमारा आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखो फर्स्ट पेयर क्या है 7 एंड 15। एक बात देखो 7 एंड 15 में से 7 क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने अभी अभी बोली हूँ जो एक पेयर में से एक नंबर प्राइम है, इसका मतलब क्या है, वो पेयर को प्राइम है, तो ए तो को प्राइम होगा। ओके, नेक्स्ट देखो ये मैं छोड़ रही हूँ 18 एंड 23। 18 एंड 23, अब देखो 23 क्या है, 23 प्राइम है, तो ये क्या होगा, को प्राइम होगा। मिडिल का जो पेयर है देखो क्या है, वो दोनों कंपोजिट है 12 एंड 49। 12 का फैक्टर क्या क्या है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये मिल गया हमें हमारा 12 का फैक्टर। अब देखो 49 का क्या है 1 7 49। सोच रहे हो कैसे मिल रहा है, अरे कुछ नहीं, 49 इक्वल टू 1 इंटू 49 हम लिख सकते हैं। अब देखो 7 इंटू 7 लिख सकते हैं और 49 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो क्या क्या मिला 1 7 49, वही मैंने इधर लिखा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, को प्राइम है कि नहीं है। को प्राइम होने के लिए क्या कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, तो देखो 1 तो कॉमन है, ए तो बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट कुछ नंबर कॉमन है कि नहीं है वो देखना है। देखो 2 इसमें नहीं है, 49 में नहीं है, 3 49 में नहीं है, 4 49 में नहीं है, 6 49 में नहीं है, 12 नहीं है, तो क्या हुआ एक ही कॉमन फैक्टर मिला, वो है 1। तो फाइनली हमें मिला 12 एंड 49 ऑल्सो को प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलो। देखो अब क्या है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। 4 12 टू फ्रेंड था, तो उनके साथ आके 16 ऐड हुआ। जे भाई मेरे साथ भी तुम्हारा क्या क्या कॉमन है एक बार डिस्कस कर लो, वो भी फ्रेंड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा 1 2 4। फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 16 का क्या है 1 2 4 8 एंड 16। अब हमें क्या देखना है कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन क्या है। देखो 1 तो कॉमन है, 1 देखो तीनों में 1 है, 1 कॉमन है। अब देखो 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है। अब देखो 4 देखो कॉमन है। ओके, और तो फैक्टर में से 4 का और कुछ भी फैक्टर नहीं है, तो हम और नहीं आगे देखेंगे, क्योंकि 4 का फैक्टर 3 था, 1 2 एंड 4 वो खत्म हो गया। तो क्या है देखो क्लियरली 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। ठीक है, तो 4 12 एंड 16 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी एंड 4 भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 12 एंड 20। तो चलो लिख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। 8 का कॉमन फैक्टर क्या है, 8 का कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8। ओके, 12 का क्या होगा, देखो 12 का तो ऑलरेडी है 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड 16 का क्या ना 20 है क्वेश्चन में हमारा 20 का क्या है देखो 1 2 4 5 10 20, ये हमें हमारा फैक्टर मिल गया। अब क्या कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है,
8, 8 देखो तीनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला? कॉमन फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 12 and 20 are 1, 2 and 4. Is it clear? नेक्स्ट क्या है देखो 9, 15 एंड 21, तो चलो वो सॉल्व कर लेते हैं। 9, 15 एंड 21 देखो बी 9 का फैक्टर क्या है? 1, 3, 9, ठीक है। अब देखो 15 का क्या है? 1, 3, 5 एंड 15। अब देखो 21 का क्या है? 1, 3, 7 एंड 21। ओके, अब देखो कॉमन क्या है देखना है। 1 कॉमन है, 3, 9 नहीं है, तो 1 एंड 3 हो गया। 9 के बाद तो 9 में और कोई नंबर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 एंड 3, ये बी का आंसर हुआ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट साइड में क्या है देखते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 20 एंड 9, 50। तो ए का 8 का क्या है देखो 1, 2, 4 एंड 8, ए है 8 का फैक्टर। अब देखो 20 का क्या है? 1, 2। तुम सोच रहे हो कैसे मैं लिख रही हूँ? कुछ नहीं, देखो 1 जब 1 इंटू 20 तो 1 मैंने लिख लिया। अब 2 10 जा 20 तो मैंने 2 लिख लिया। अब माइंड में है 2 लिख लिया, मतलब क्या 10 भी मुझे लिखना है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, तो थोड़ा बाद में लिखूंगी, नहीं तो हैपाजेटली होगा। जब 1 मैंने लिखा 20 मेरा माइंड में है, बाद में लिखूंगी। अब तुम्हें अब हार्ड लग रहा है तो कुछ भी नहीं, लिख लो साइड में, उसके बाद लिखो। ठीक है, तो 1, 2 हो गया। अब देखो 3 से तो 20 नहीं डिवाइड हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, तो 4 जाओ, 4 5 जा, तो 4 होगा, उसके बाद 5, तो फिर क्या होगा 10 एंड 20। ए हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है 20 का। अब कॉमन क्या है देखना पड़ेगा। देखो 1, 1, 2, 2, 4, 4 और कुछ नहीं, तो लिखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 20 are 1, 2 and 4. Is it clear? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो बी 9 एंड 15, तो 9 का फैक्टर क्या क्या है? 1, 3, 9। 15 का क्या क्या है? 1, 3, 5 एंड 15। अब कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15 इक्वल टू 1, 3, 1 एंड 3। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट ए हो गया हमारा फैक्टर्स। ओके, अब देखो मल्टीपल क्या है एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। कोई भी नंबर ले लो, उसके साथ 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्फिनिटिव अप टू इन्फिनिटिव मल्टीप्लाई करके जाओ। जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो होगा तुम्हारा वही गिवन नंबर का मल्टीपल। अब बात हो रहा है तो क्या मल्टीपल हमारा इनफाइनाइट नंबर है? ओके, यस, हमारा मल्टीपल का नंबर इनफाइनाइट है, कोई सीमित नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। जो भी सोचो, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर का कोई भी एंड नहीं है, ये एंडलेस है, वैसे मल्टीपल भी कोई भी नंबर का मल्टीपल एंडलेस है। ठीक है, जो भी बड़ा नंबर लिख लो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो मल्टीपल हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारा टर्म क्या है? कॉमन मल्टीपल वही है, एक नंबर से नहीं होगा, 2, 3 नंबर लेंगे, उसमें से कौन सा नंबर सेम है दोनों में देखना पड़ेगा, वो होगा हमारा कॉमन मल्टीपल। तो देखो सेम एग्जांपल फैक्टर में जो था वही लिया 4 एंड 6। अब देखो 4 एंड 6 का मल्टीपल क्या है, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 ऐसे करके 4 का तुम टेबल लिख लो।
देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये हो रहा है 4 का मल्टीपल। अब देखो 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये हो रहा है 6 का मल्टीपल। अब हमें देखना है इनमें से कॉमन कौन सा है। कॉमन है देखो, कॉमन देखो 4 का तुम्हें 12 देखना पड़ेगा, 6 का 12 देखना पड़ेगा, देखो इक्वल होगा। उसके बाद इक्वल देखो 24, 24 एक चीज देखा, देखो 12 के बाद कॉमन मल्टीपल क्या आया 24, तो देखो 12 इंटू 2 करने से 24 आ रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड मल्टीपल क्या आएगा, थर्ड मल्टीपल आएगा 36, क्योंकि 12 इंटू 3 करने से 36 आएगा। अब देखो 36 मैंने 4 का मल्टीपल में अभी भी नहीं लिखा, लेकिन है ना वो तो इन्फिनिटिव, अप टू इन्फिनिटिव है वो नंबर। तो देखो 4 9 जा ऐसे 24 के बाद क्या आएगा बोलो, ये तो 4 6 जा 24 मैंने लिखा है था। 24 के बाद देखो क्या आएगा 28, कहां से आया 4 7 जा 28, उसके बाद 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। अब देखो 36 इसमें भी है, इसमें भी है, तो नेक्स्ट क्या है 36। तो देखो आउट ऑफ दिस नंबर क्या हुआ 12, 24 and 36 are common multiple of 4 and 6. Is it clear? Next देखो क्या है, अब देखो can we write few more? Of course we can write. जैसे देखो 36 के बाद 4 का क्या होगा, 4 10 जा 40 होगा, उसके बाद 44 ऐसे करके होगा। अब देखो 6 का क्या है, 6 6 जा 36 है, तो 6 7 जा क्या होगा 42 होगा, उसके बाद 6 8 जा 48 होगा, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट क्या है देखो कॉमन मल्टीपल अब 3 5 एंड 6। 3 5 था तो 6 ने बोला भाई मुझे भी ले लो, मैं भी तो तुम्हारा क्लासमेट हूँ, ऐसे करके ठीक है आ जाओ। तो अब देखते हैं 3 5 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है। तो देखो 3 का मल्टीपल जब लिख रहे हो 3 का टेबल लिखो, 5 का टेबल लिखो, 6 का टेबल वही हुआ, देखो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 एंड सो ऑन। ओके अब 5 का 5 10 15 30 35 ऐसे, 6 का भी ऐसे। अब कॉमन क्या है नहीं है वो देखना पड़ेगा, कैसे देखोगे, देखो फर्स्ट ढूंढो, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा, ये ट्रिक्स है, ठीक है याद रखना। जैसे देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है देखो 3 5 एंड 6 का 30 उससे पहले नहीं है। अब तुम बोलोगे 30 है कैसे पता चल रहा है, वो भी है, कैसे करना है मैं बताऊंगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा एलसीएम एचसीएम, उसमें पता चल जाएगा, जो सीधा 30 मैंने कैसे कर दिया, वो धीरे धीरे करके पता चलेगा। ऐसे मत सोचो ये बहुत हार्ड है कैसे करूंगा, धैर्य रखो, सब होगा, धीरे धीरे करके सीखो। अब देखो अब मैंने 30 डायरेक्ट 30 ले लिया क्योंकि मेरा माइंड में है इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। लेकिन तुम देखो ना टाइम तो है ना, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, इधर देखो 5 10 15 20 25 ऐसे करके देखो 30 में कॉमन हो रहा है तो 30 ले लिया। अब देखो तुम्हें बोल रहे हैं लोग जो नेक्स्ट और 2 लिखो, तो क्या करोगे, अब देखो ऐसे करके 36 के बाद क्या होगा 13 जा 39 ऐसे करके होगा, लेकिन इतना लिखने का कोई जरूरी नहीं है, मैंने एक ट्रिक्स बताया ना था ना तुम्हें, जो फर्स्ट मिल गया अब उसके साथ 2 3 मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा। तो अब देखो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 5 6 8 30, उसके बाद क्या 60 का कैसे आ रहा है 30 इंटू 2 करो 60 आ जाएगा। अब देखो तीसरा क्या होगा 30 इंटू 3 90, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्या होगा 90 होगा, ओके एंड ये चलता रहेगा। तो ये ट्रिक्स याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो
इसके साथ हमारा जो टॉपिक था कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ये इधर ही फिनिश हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।